पिपलावास का हीरा, गोपाल की प्रेरणादायक कहानी। छोटा सा गांव था, नाम था पिपलावास। चारों ओर हरियाली, मिट्टी की सौंधी खुशबू और गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़। यही पेड़ गांव की जान था। लोग इसकी छांव में बैठते, बातें करते, त्योहार मनाते और अपने सुख दुख बांटते। गांव में एक लड़का था, गोपाल। वह 15 साल का था, पर काम और समझदारी में बड़ों से भी आगे। उसके माता पिता किसान थे और दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। गोपाल को भी अक्सर खेतों में जाना पड़ता, पर उसे पढ़ाई से बहुत लगाव था। गांव के सरपंच रामदीन चाचा को गोपाल बहुत पसंद था। वह अक्सर कहते, गोपाल, तू तो हमारे गांव का हीरा है, एक दिन बड़ा नाम करेगा। पर गांव के कुछ लोग गोपाल की पढ़ाई का मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव में बड़ी समस्या आ गई। पास के तालाब का पानी सूखने लगा। बारिश कम हुई थी और अब गांव वालों के पास पीने का पानी भी कम हो गया। सरपंच ने सभा बुलाई। सभी लोग परेशान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। था गोपाल ने अपनी किताबों से पढ़ा था कि कैसे पुराने जमाने में लोग पानी बचाने के लिए तालाब और कुओं की सफाई करते थे। वह सरपंच के पास गया और कहा, चाचा, अगर हम तालाब की खुदाई करें और आसपास के खेतों से पानी की छोटी नहरें बनाएं तो तालाब फिर से भर सकता है। रामदीन चाचा को गोपाल की बात समझ आ गई। उन्होंने सभी गांव वालों को समझाया। पहले तो लोग तैयार नहीं हुए, पर जब सरपंच ने कहा अगर यह नहीं किया तो अगले साल फसल नहीं उगेगी, तो सब मान गए। गांव के लोग मिलकर तालाब की खुदाई करने लगे। गोपाल ने खुद दिन रात मेहनत की। महीनों की मेहनत के बाद जब पहली बारिश हुई तो तालाब पानी से भर गया। गांव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रामदीन चाचा ने सबके सामने गोपाल की तारीफ की और कहा, यह लड़का सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे इलाके का हीरा है। गांव वालों ने मिलकर गोपाल की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया। गोपाल अब शहर के बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, पर हर बार छुट्टियों में अपने गांव लौटता है और अपने गांव वालों को नई नई बातें सिखाता है। वह अब भी कहता है, पढ़ाई का असली मकसद यही है कि हम अपने लोगों की भलाई करें। इस तरह गोपाल ने साबित किया कि सच्चा हीरा चमकने के लिए सिर्फ मौका चाहता है।